हेरा फेरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बंदर बांट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हेरा फेरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हेरा फेरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बंदर बांट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बंदर बांट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। We want Justice, 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 हेरा फेरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हेरा फेरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बंदर बांट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बंदर बांट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हेरा फेरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हेरा फेरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बंदर बांट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। We want Justice, we want justice, we want justice, we want justice, we want justice। हमें क्या चाहिए? इंसाफ चाहिए। हमें क्या चाहिए? इंसाफ चाहिए। बजरा पर कितने बंदा आया बंदे कितने ना नरेगा ही नहीं बंदे कितने और भी ये पंजाबी है मेरा ड्राइवर नमस्कार सुनील जी। नमस्कार। आज आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, जितने भी ठेकेदार इकट्ठे हुए हैं, इसका क्या कारण है, क्या वजह है? आपका जो विरोध प्रदर्शन है किस विषय को लेकर हो रहा है? सुनील जी, बात ऐसे है कि आए दिन यहाँ कोई ना कोई समस्या खड़ी हो रही है और इसके लिए हम सारे ठेकेदार भाई जो बंधु हैं सब इकट्ठे हुए हैं। इसका मेन कारण है कि यहाँ टेंडर हुए 23 तारीख को एप्लीकेशन थी, चलो किसी कारणवश उन्होंने इसको डिपार्टमेंट ने पोस्टपोन कर दिया, मैं एग्री हुए। पर उसके बाद जो एप्लीकेशन हमारी फिर 3 अक्टूबर 2024 को फिर इन्होंने इनवाइट की, तो एप्लीकेशन करने के लिए सारे ठेकेदार भाई आए और थोड़ा उसमें डिस्कस हुई कि हमारे रेट कम है तो उन रेट को थोड़ा इंक्रीज़ किया जाए। उसमें 27-28 ठेकेदारों की एक एप्लीकेशन भी हमने सबमिट की है एक्शन के नाम से, तो एक्शन साहब को वो एप्लीकेशन भी दी है, हमने रिसीव कराई हुई है इस डिपार्टमेंट के माध्यम से। फिर उसके बाद शाम तक 4 बजे तक ऐसे ही हमारा थोड़ा चलता रहा कि टेंडर होने हैं कि नहीं होने हैं। 4 बजे के तकरीबन हमारे कुछ भाई ठेकेदार टेंडर लेने आए तो उनको मिल भी गए, और कुछ टेंडर जो सेल हुए तो 5 बजे के बाद हुए, 5:30 बजे के बाद हुए, तो रोज़ है चलो वो भी हो गया, जैसे भी मुल्खराज जी ने किया है, जो भी जैसे उसको डायरेक्शन थी बाबू को, तो 5:30 बजे के तकरीबन इन्होंने फिर किया। फिर इन्होंने फोनिकली जो ठेकेदार दूर दूर से आए थे, रक्कड़ से आए थे, टेरेस से आए थे, डाटा साइड से आए थे, उनमें हम भी थे, मैं और राहुल भी थे, मोनू था, अपना सुरेंद्र शर्मा थे रक्कड़ से। तो हम अपने अपने घर चले गए, तो हमें फोनिकली अमित कॉन्टेक्टर है जो उसने फ़ोन किया भाई भाई आप अपने अपने टेंडर ले लो आके। पर हमने बोला अभी घर चले गए हैं तो यार जिसने इशू कराए हैं वो कर लो आप टेंडर। तो इन बिटवीन उसके अगले दिन टेंडर सबमिशन होने थे, 4 को सेल हुए, 5 को डलने थे, तो 5 AM को 10-10:30 बजे टेंडर नहीं डले। जब वहाँ पर हमारे कुछ ठेकेदार सुनील, पवन जी, हमारे गुगली भाई, अंकुश शर्मा, और भी ठेकेदार इनके रफू जो अपना टेरेस से है, राजेश नाम से है, अशोक जी हैं, वो टेंडर डालने आए। तो यहाँ पर इन्होंने अपने नोटिस बोर्ड पे कोई नोटिस बोर्ड नहीं लगा हुआ था, तो पेटी भी नहीं थी अंदर, तो इन्होंने वहाँ एक अपने छोटे भाई हमारे अभिनंदन जी हैं, GOIT है मेरे ख्याल में, तो उनसे पूछा, बोला ये मेरे को कोई डायरेक्शन नहीं है टेंडर डालने की, ना किसी अधिकारी की है ना कुछ है। तो उसने फोनिकली, मैं तो घर पे था, मेरे अपने गुगली भाई ने और अपने सुनील जी ने फोनिकली बात कराई, तो अभिनंदन ने जवाब दिया कि मेरे को कोई भी डायरेक्शन नहीं है, तो कृपया करके टेंडर जो है मैं कुछ नहीं बता सकता। मैं बाबूजी को फ़ोन कर रहा हूँ तो बोले 5 मिनट के बाद बताता हूँ, 5 मिनट के बाद बताता हूँ। तो ये 11:30 बजे तक वहाँ रहे ऑफिस में, और इनके पास पुख्ता प्रमाण भी हैं इस चीज़ के, क्योंकि नोटिस बोर्ड पर कोई भी ऐसा नोटिस नहीं चिपकाया गया था जिससे ठेकेदारों को पता चलता। 12:30 बजे के तकरीबन जब ये दोबारा आते हैं ऑफिस में, तो ये वहाँ एक नया कोरिजेंडम लगा होता है, तो उस पर डेट होती है 4 अक्टूबर की 2024 की, 4 अक्टूबर 2024 की। तो
12:30 बजे तक जो टेंडर नहीं डालते हैं और जो नया कोरिजेंट में लगता तो डिपार्टमेंट सरासर ठेकेदारों से धक्का कर रहा है। इस विषय पर हमने एक्शन साहब से भी बात की, बोले नहीं मैं बाहर था, बाबू से बात की तो उन्होंने पता नहीं कैसे कैसे कोरिजेंट में, वो तो इधर आए नहीं, ना स्टूडेंट थे, ना ही टेंडर असिस्टेंट थे, ना ही अपने एक्शन साहब थे इधर। तो इन्होंने 4 तारीख का जो अकॉर्डिंग टू रूल 4 तारीख का जो कोरिजेंट में है वो 4 तारीख को ही लगना था, इन्होंने लगाया 5 तारीख को 12:30 बजे। तो ठेकेदार चले गए अपने अपने। फिर वो जो कोरिजेंट में लगा था वो लगा था 9:10 का रिसीव करने का टेंडर रिसीव करने का। और काइंडली सुनील जी मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो जब भी टेंडर सेल होते हैं तो उसके बाद कोई नया कोरिजेंट में नहीं लगता है सबमिशन का, जो कि इन्होंने 9:10 को कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा कि जब 9 तारीख को हमारे ठेकेदार भाई जिनको भूलवश, मैं तो यही बोलूँगा जो इन बाबुओं या इन डिपार्टमेंट के द्वारा भूलवश इशू हो गए थे, तो वो 9 तारीख को डालने आए 10 बजे, तो 10 बजे इनके टेंडर फिर नहीं डालने दिए। 10 बजे तक पेटी नहीं रखी गई थी। आगे का जो मैं तो नहीं आया 9 तारीख को भी, पर अपने अंकुश शर्मा जी और सुनील जी, पवन जी और राजेश जी, अशोक जी, जिन्होंने टेंडर इशू कराए थे ये आए थे। तो काइंडली मेरे से तो यही है कि आप ये बात सरकार तक पहुंचाएं, ये सरकार की भी तौहीन कर रहे हैं और ये कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये सरकारी। सर जब हम 9 तारीख को इसका टेंडर डालने के लिए आए हैं, मैं, सुनील जी, अशोक जी और हमारे पास राजेश जी थे हमारे साथ, तो हमने 10 बजे मुल्खराज जी जो टेंडर असिस्टेंट है उनसे बात करी। 10:10 पर हम उनके पास गए हैं, उन्होंने कहा अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं टेंडर होने हैं या पोस्टपोन होने हैं। और उसके बाद हम बाहर को निकल आए और 10:25 को एसडीओ साहब आए हैं और मुल्खराज जी आए हैं, वो एक्शन साहब के ऑफिस में बैठे थे और मैं, सुनील जी और अशोक जी 10:25 पर उनके पास गए हैं और उन्होंने इस बात को बोला कि हम अभी इसको देख रहे हैं कि डालने हैं नहीं डालने हैं। और इसके बाद हम 10:30 बजे करीबन हम तीनों चारों 5 जने बाहर को आ जाते हैं और जब हम बाहर आके गेट के पास ही पहुंचते हैं तो हमें कुछ एक ठेकेदार पीछे से बोलते हैं कि टेंडर डल गए हैं और 10:30 बजे तक कोई पेटी जो थी वो उसके ऑफिस में नहीं थी। और जब उसके बाद हम 10:40 पे वहाँ पहुँचते हैं तो पेटी सील बंद हो गई थी और उसके ऊपर वो लगा रहे हो हमें टेंडर डालने नहीं दिए गए। और ये इनका प्री प्लान था या इसको कुछ भी बोलो, क्योंकि बार बार टेंडर कैंसिल करना और इसको पोस्टपोन करना ये मुझे कुछ तर्कसंगत नहीं लगता है। और इश्यूज हैं वो पहले डिवीजन जो स्मूथली चला हुआ था और चल रहा था, इसमें कुछ एक टेंडर की जो अक्टूबर में भी 10-11 जो टेंडर्स थे वो लगे थे विदाउट नोटिस लगे थे, ये हमें पता नहीं नोटिस बोर्ड में नहीं लगे थे। और इसके बाद हमने इसकी जो बात है वो एक्शन पीडब्ल्यूडी को एक चिट्ठी के माध्यम से 20-25 ठेकेदारों को के सिग्नेचर थे उस पर वो लिख के दी थी और उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाएगी। और उसके बाद ये कुछ एक टेंडर है जो हमारे प्रधान जी कुशल शर्मा जी बता रहे हैं कि ये जो टेंडर थे इनको जो बांटने की प्रक्रिया में थोड़ा बहुत जो है मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो नियमों को ताक पे रख के जो है वो ये टेंडर जो है किए गए हैं। और जब मैं और सुनील जी जो ये टेंडर आए थे हमारे हमने जो 5 तारीख को ये डालने थे, जब मैं और सुनील जी 5 तारीख को अशोक जी थे हमारे पास 4-5 ठेकेदार आए थे, हमने पहले मुल्खराज जी जो यहाँ के टेंडर असिस्टेंट है उनसे बात करी थी तो उन्होंने ये बात बोली थी कि अभी हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और ये जो 10 बजे तक जो 10-10:30 बजे तक हम वहाँ रहे हैं और ना वहाँ जो डिपार्टमेंट पेटी रखता है उसमें डालने के लिए ना पेटी थी और कुछ नहीं था। और 9 तारीख को इन्होंने कोरिजेंट में लगा दिया कि 9 तारीख को टेंडर डालने हैं। 9 तारीख को हम 4-5 ठेकेदार जिन्होंने फार्म इशू करवाए थे वो डालने के लिए वहाँ पहुँचे हैं। और जैसे ही हम 10:25 पर वहाँ पहले हमने मुल्खराज टेंडर असिस्टेंट से बात करी है, 10:10 पर हम उनके पास गए, उन्होंने बोला अभी हमें कोई डायरेक्शन नहीं है और हो सकता है कि टेंडर पोस्टपोन भी हो जाए। और उसके बाद जो है वो 10:25 पे मैं, सुनील जी और हमारे अशोक जी हैं और राजेश भाई आज वो किसी कारणवश नहीं आ सकते, उनका पीजीआई में थोड़ा किसी रिलेटिव का वो इशू चला हुआ है, बीमार हैं वो। और उसके बाद हम 10:30 बजे हम वहाँ पहुँचे हैं तो कोई पेटी अवेलेबल नहीं थी। और उन्होंने जो हमें आईडीओ साहब थे और ये टेंडर असिस्टेंट थे उन्होंने ये बात बोली है कि हम अभी सोच रहे हैं। और हम 10:30 बजे जैसे ही बाहर आते हैं, मैं थे और सुनील जी थे और 2-3 ठेकेदार हमारे और थे, जब हम वापसी में 10:30 बजे हम एक्शन साहब के कमरे से आते हैं वहाँ कोई पेटी अवेलेबल नहीं थी। और 10:30 बजे के बाद हम जैसे ही बाहर आते हैं उनके बाद हम 10:40 पे हमें कोई ठेकेदार अंदर से आके बोलता कि टेंडर डल गए हैं
और जब हम वापस वहाँ पहुँचते तो पेटी बंद हो गई है और हमें टेंडर डालने नहीं दिए गए जो कि हमने परचेज करे थे। कुछ एक मैं जहां आपसे एक और सवाल करना चाहता हूं, जी सर। क्या जो एक्शन साहब ने हेरा फेरी की है, कहां से रहने वाले? अपर बलवाल से। आप बताएं क्या बात है। सर हम 5 तारीख को यहाँ पे आए थे टेंडर डालने, तो उस दिन हमारे को इन्होंने टेंडर जो डालने थे वो बॉक्स रखा हुआ था वो बिल्कुल नहीं था 10:30 बजे तक का। उसके बाद इन्होंने जो कोरिजेंडम लगना था वो सर हमारे यहाँ टेंडरों की थोड़ी प्रॉब्लम चली हुई थी, तो जो हमारे टेंडर 5 तारीख को डालने थे तो इन्होंने हमें डालने का जो टाइम नहीं दिया, और जो कोरिजेंडम इनका 4 तारीख को लगना था वो इन्होंने 5 तारीख को लगाया 12:30 के करीब। फिर जो भी ठेकेदार टेंडर डालने आए हुए थे वो सारे वापस घर गए। फिर 9 तारीख को हम दोबारा फिर आए। 9 तारीख को जब टेंडर डालने थे तो हमारे जो कुछ एक ठेकेदार भाई थे वो मेरे साथ थे। हम अंदर ऑफिस गए मुल्खराज बाबू जी के पास, तो उन्होंने बोला कि अभी इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि टेंडर डालने हैं कि नहीं डालने हैं, शायद कैंसिल भी हो सकते हैं। उसके बाद ठीक हम 10:25 पर अंदर गए तो एसडी साहब बैठे थे एक्शन जी के कमरे में और मुल्खराज बाबू जी, तो इन्होंने बोला कि हम अभी तक हायर अथॉरिटी से बात कर रहे हैं कि टेंडर डालने हैं या नहीं डालने हैं। और फिर हम 10:30 बजे बाहर आए और इन्होंने 7 मिनट के अंदर अंदर 60-70 टेंडर जो है उस बक्से में डाल दिए, और ये 7 मिनट में इतने टेंडर कोई भी डाल नहीं सकता। हाथ में दिए हुए हैं। ठीक है, इन्होंने वो बॉक्स खुला रखा हुआ था वो एकदम झटके से डाल दिए हैं, और ऊपर से इन्होंने इसकी सील लगाकर और साइन कर दिए हैं, और ये बिल्कुल नाजायज और सरासर गलत है। आप इनसे रिहर्सल करवा कर देख लो, ये 7 मिनट में इतने टेंडर नहीं डाल सकते। इनकी मिली भगत है, ठेकेदारों को भी है। चंद ठेकेदारों ने कुछ काम एडवांस कर रहे हैं, अभी क्यों कर रहे हैं, किसकी वजह से कर रहे हैं, कौन सा इनको प्रेशर है कि इनको एडवांस काम देना है, तो बिन टेंडरों के लगे हुए इन लोगों ने काम एडवांस किए हैं। उस प्री प्लान के चक्कर में ये बार बार टेंडर जो पोस्टपोन किए जा रहे हैं। क्या जहां स्टेट के रोड बन रहे हैं या सेंटर का रोड भी कोई है? स्टेट के काम चले हुए हैं। स्टेट के जो इस वक्त मंत्री हैं अपने विक्रमादित्य